हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्ट एजुकेशन की यूनिट नंबर 3। बाकी यूनिट्स चैनल पे डली हुई है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप बाकी यूनिट्स भी पढ़ सकते हैं। इस वाली यूनिट में हम आपका क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली डिफरेंट मटेरियल, विजुअल आर्ट्स के क्या क्या मटेरियल होते हैं, जैसे रंगोली मटेरियल, क्ले, मिक्स मटेरियल, एक्रिलिक क्या होता है, पेस्टल कलर, पोस्टर कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं विजुअल आर्ट्स के वो पढ़ेंगे, जैसे क्ले मॉडलिंग हो गई, पपेट, मास्क मॉडलिंग हो गई, पेपर मैशे, पेपर क्राफ्ट, कोलाज मेकिंग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम अपनी डिफरेंट रीजनल आर्ट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, और फ्लोर पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। देन हम कुछ स्टोरीज, कॉमिक स्ट्रिप्स के बारे में पढ़ेंगे और विजुअल आर्ट के इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएगी, इस यूनिट में कवर हो जाएगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी अदर सब्जेक्ट्स अगर आप डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा टेक ओवर स्टडी पे। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कहाँ हो भाई, जल्दी से ज्वाइन कर लो। सारा जो भी नोट्स मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे मिल जाता है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब में। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जो है वो नोट्स वगैरह डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है मेरी वीडियो से रिलेटेड या कोई भी चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैट ग्रुप है उस पर भी पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम टेक ओवर स्टडी पे भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो अब इस यूनिट को कवर करते हैं और पढ़ते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट टॉपिक की, तो एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट मटेरियल ऑफ विजुअल आर्ट। एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट मटेरियल ऑफ विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट जब हम भी परफॉर्म करते हैं या बनाते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया वीडियो में क्या होता है ये, तो इसके लिए हम डिफरेंट मटेरियल का यूज करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा पेस्टल कलर्स। क्या होते हैं पेस्टल कलर्स? बेसिकली ये स्टिक के फॉर्म में होते हैं, एकदम जैसे हमारे मोमी कलर टाइप होते हैं, स्टिक पेन जैसे पाउडर पिगमेंट से बना होता है, और ये बिल्कुल क्लीन एकदम डेलिकेट फॉर्म में होती है। देन अगर हम बात करें तो पेस्टल कलर्स के कुछ टाइप होते हैं, चॉक पेस्टल, हार्ड पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल और ऑयल पेस्टल। तो नंबर 1 पे हम अगर चॉक पेस्टल की बात करें तो चॉक पेस्टल्स चॉक की तरह होते हैं, स्मूथ होते हैं और इजी होते हैं इनको यूज करना। आता है हार्ड पेस्टल। हार्ड पेस्टल्स बेसिकली ज़्यादातर हम इसका यूज करते हैं डिटेलिंग वर्क के लिए। और अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट पेस्टल्स का, ये भी चॉक पेस्टल्स की तरह ही होते हैं, एकदम पेंसिल फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ये क्रेयॉन की फॉर्म में भी मिल जाएंगे, और ये बेसिकली शार्पेस्ट डिटेल वर्क के लिए यूज करते हैं। देन ऑयल पेस्टल्स हमारे जैसे ऑयल कलर्स, मोमी कलर हम जिसे बोल देते हैं, तो ये बेसिकली पिक्चर को विविड इफेक्ट देने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये सारे कलर्स हम अपने विजुअल आर्ट को बनाने में, ड्राइंग में, पेंटिंग्स में यूज करते हैं। देन ये तो हो गया पेस्टल कलर्स। कुछ हमारे होते हैं पोस्टर कलर्स। पोस्टल कलर्स जो होते हैं ओपैक होते हैं। ओपैक का मतलब जिसके आर पार नहीं दिखाई देता, ठीक है ना, ओपैक होते हैं ये। इनको हम टेम्परा कलर के नाम से भी जानते हैं। ये जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं, एक बार जैसे पानी के कलर होते हैं, बट ये उससे थोड़े थिक होते हैं और पानी के कलर मतलब वाटर कलर से भी चीपेस्ट होते हैं। इनमें थोड़ी सी स्मेल होती है लिटिल बिट, और ये एक्रेलिक होते हैं, एक्रेलिक मटेरियल से बने होते हैं, मतलब प्लास्टिक टाइप मटेरियल से बने होते हैं, प्लास्टिक कलर टाइप बोल देते हैं ना हम। तो उस तरीके का ये टेक्सचर हमें प्रोवाइड करते हैं जब भी हम अपने घर में भी करवा लेते हैं ना, कई बार एक्रेलिक पेंटिंग करवा लेते हैं दीवारों पे, तो बेसिकली प्लास्टिक फॉर्म में होती है, वो थोड़ी थिक आपको दिखाई देती है। अब हम बात करें अगर, तो इसका यूज क्या होता है, इन कलर्स का हम यूज कहाँ करते हैं? पोस्टर्स बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, कार्ड्स बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, सीनरी, पेंटिंग्स बनाने के लिए, या किसी चीज को डिस्प्ले करने के लिए हम इन वाले कलर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका इसी में टॉपिक आता है रंगोली कैसे बनती है। रंगोली के लिए मटेरियल, बेसिकली रंगोली बनाने के लिए एक तो रंगोली कलर्स आपके आते हैं, ठीक है। रंगोली कलर्स का हम यूज करते हैं, बेसिकली रेडीली अवेलेबल होते हैं। मार्बल डस्ट मतलब पत्थर को एकदम पीसी हुई फॉर्म में होता है, कलर्ड फॉर्म में वो होते हैं। आपने बनाती भी होंगी, मैं बनाती हूँ रंगोली, तो वो पतला से एकदम मिट्टी जैसे फॉर्म में आता है, हम उससे रंगोली को इजीली बना पाते हैं। राइस से भी बना सकते हैं आप, वो भी रंगोली कलर में आ जाएगा। और डिफरेंट मिक्स मटेरियल का भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको गेरुआ कलर दे रहा है तो आप एक गेरू आता है उसको पीस के उसके फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है ना। सॉ डस्ट का हम यूज कर सकते हैं, साथ में राइस पाउडर का यूज कर सकते हैं, सूजी का यूज कर सकते हैं, डिफरेंट चीजों का यूज कर सकते हैं रंगोली की कलर की फॉर्म में।
और साथ में हम क्ले का भी यूज कर सकते हैं अगर हमें रंगोली फॉर्म करनी है। तो क्ले कैसे यूज करेंगे, क्ले बेसिकली एकदम फ्री हैंड होती है, हम उसको इजीली यूज कर पाते हैं और वो एक अच्छा टेक्सचर हमारी रंगोली को दे देती है, ठीक है ना। बेसिकली इससे अगर हम क्ले का यूज करते हैं तो हमारी कुछ एडवांटेजेस होते हैं क्ले के। बेसिकली ये हमारी सेंसरी डेवलपमेंट, हमारी सेंसेस और हमारी मोटर डेवलपमेंट, हम क्ले का यूज करते हैं, अपने हैंड्स मसल्स का यूज करते हैं, साथ में हम उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज हमारे अंदर आ जाती है, डिसिप्लिन आ जाता है, एक कामिंग इफेक्ट हो जाता है, आराम आराम से हम उस चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये जो है रंगोली बनाने में हम क्ले का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी पहला जो टॉपिक था कि एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट मटीरियल। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है, जब हम ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं तो किस किस टाइप का मटेरियल हम यूज करते हैं, क्योंकि ड्राइंग और पेंटिंग हमारा विजुअल आर्ट का फॉर्म है। तो इसमें जैसे अगर हमें ड्राइंग पेंटिंग करनी है तो हम बच्चे को चॉक से पेंट करवा सकते हैं, चारकोल, क्रेयॉन्स, मार्कर से करवा सकते हैं, पेस्टल्स या पेंसिल का यूज करके। और उसी में पेंटिंग करवाने के लिए हम ऑयल कलर्स, वाटर कलर, पेस्टल कलर्स, कोई भी कलर ले सकते हैं और इससे हमारी जो बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप होती है। साथ ही में ये सब एक बार आप जरूर बुक से रीड करना, इतना वास्ट नहीं है, आपके पास मीनिंग पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप खुद से चीज़ों के पॉइंट्स बना सकते हैं। देन हमारे डिफरेंट टॉपिक्स है जो भी हमारी आर्ट में, विजुअल आर्ट में जो भी हमारे टॉपिक्स आते हैं, विजुअल आर्ट में जो भी हमारा आर्ट फॉर्म आता है तो उसमें आता है कोलाज मेकिंग। कोलाज मेकिंग में हम कोलाज बनाते हैं, पेपर कोलाज बना लेते हैं, न्यूज़पेपर से कटिंग से बना लेते हैं, तो एक कोलाज बनाते हैं। एक होता है आपका पपेट्री, पपेट्स की फॉर्म में हम पपेट बना देते हैं, जैसे कि फिंगर पपेट, फिंगर्स पे लगा के हम शो करते हैं, सॉक्स में पपेट बना सकते हैं, स्टिक पपेट स्टिक के ऊपर बनाते हैं, पेपर बैग की तरह एक पूरे फेस पे हम उसको कवर कर लेते हैं, ग्लव्स वही सॉक्स जैसा बन जाता है, ग्लव्स का पपेट बनता है। तो ये पपेट्री की फॉर्म में भी हम अपने विजुअल आर्ट को शो कर सकते हैं। देन कुछ टाइप के मास्क का हम यूज करते हैं, जैसे कि पेपर मास्क, पेपर से बना लेंगे, पेपर बैग वाला मास्क हो सकता है हमारा, पेपर प्लेट वाला मास्क हो सकता है, और पेपर को मैश करके पेपर मैश बैग हो सकता मास्क हो सकता है। इससे भी हम अपने डिफरेंट आर्ट फॉर्म को विजुअल आर्ट के थ्रू हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सभी विजुअल आर्ट के अलग अलग टेक्निक्स है और फॉर्म्स है और उनके टाइप्स है। फिर आता है क्ले मॉडलिंग। क्ले मॉडलिंग बेसिकली बच्चों का बहुत पसंदीदा माना जाता है, क्योंकि बच्चे क्ले मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें बहुत मजे आते हैं। हम इसमें राउंड शेप क्ले मॉडलिंग करवा सकते हैं, कॉइल्स बनवा सकते हैं, प्रेस एंड पिंच करवा सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बनवा सकते हैं। तो क्ले का यूज़ करके बच्चा क्ले को अपनी अकॉर्डिंगली शेप देता है, उससे बच्चे की हाई एंड मतलब हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, बच्चों में क्रिएटिविटी आती है, बच्चे जो है उस चीज़ों को सीखते चले जाते हैं, उनकी स्किल्स डेवलप होती है, उनकी फिजिकल मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है जो भी हम आर्ट वर्क कर रहे होते हैं। तो ये आर्ट में, विजुअल आर्ट में ये सारे हमारे पार्ट्स हैं। बहुत सारा बुक में दिया हुआ है इसके बारे में, आप एक बार रीड करोगे तो बहुत आसान लगेगा। और अगर आप बुक से ना रीड करना चाहो, बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लग रहा है, तो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। अगर आपको 5 क्वेश्चन की फॉर्म में अगर वो पढ़ लेते हो, वो इनफ है पूरे पेपर को इजीली अच्छे मार्क्स के साथ पास करने के लिए। और वीडियो देख लेते हो तो वो आपकी और चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारी कुछ जो है रीजनल आर्ट फॉर्म्स आ जाती है। बेसिकली द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग हैज बीन कैरिड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट सिंस एंशिएंट टाइम्स। मतलब पुराने समय से ही ये पेंटिंग्स का जो है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पुराने टाइम से ही आ गया था। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स हमारे यहाँ पे आई, जो कि हमारी आर्ट फॉर्म थी। सबसे पहले हमारी आई फार्ट पेंटिंग्स, वर्ली पेंटिंग्स, मधुबनी, पट्टचित्र, संथल, पिछवाई, कालीघाट, बॉर्ड और कलम। अब पुराने टाइम से ही हमारा रीजनल आर्ट फॉर्म आया हुआ है। एंशिएंट टाइम से ही हम जो है आर्ट्स को पहले से देखते जा रहे थे, बहुत सारी आर्ट फॉर्म हमने देखी और ये काफ़ी सारी हमारी पेंटिंग्स के फॉर्म में आर्ट फॉर्म हमने शुरू से ही देखी थी, जैसे कि फार्ट पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग्स, मधुबनी, पट्टचित्र, संथल, पिछवाई, कालीघाट, बॉर्ड और कलमकारी। ये सारी पेंटिंग्स के बारे में बुक में लिखा हुआ है। मैंने आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड किए, 5-5 लाइनों में ये कवर कर रखा है, एक बार रीड कर लेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें वर्ली पेंटिंग्स तो महाराष्ट्र की पेंटिंग थी, मधुबनी बिहार की पेंटिंग्स थी। फार्ट पेंटिंग्स में बोल्ड कलर से पूरा ड्राइंग को एकदम इलस्ट्रेट किया जाता था। बॉन्ड पेंटिंग्स जो थी ट्राइबल फॉक्स की पेंटिंग्स थी। सिमिलरली कालीघाट पेंटिंग्स जी तो वो कोलकाता में फेमस पेंटिंग्स थी। तो इसी तरह से ये सभी की कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है और कुछ ना कुछ जो भी है ये कहाँ से आई है, क्या है, ये सारी चीज़ें इनकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखती है। पेपर में आ जाएगा, कोई भी एक मान लो पूछ ले, 1 मार्क्स में आ जाए कि मधुबनी कहाँ की है, बिहार उत्तर प्रदेश की। सिमिलरली पूछ ले वर्ली पेंटिंग्स कहाँ की है, महाराष्ट्र की। तो 1 लाइनर इसमें आ सकता है, शॉर्ट नोट में ही आ सकता है।
नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा बचता है डेवलपिंग स्किल्स, कैसे हम स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग वगैरह होता है, कॉमिक स्ट्रिप्स का कैसे यूज़ करते हैं, स्क्रोल्स का कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली जब भी हमें किसी स्टोरी के थ्रू कुछ इलेबोरेट करना होता है तो हम कॉमिक स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं। उसमें एक पूरी स्टोरी एक स्ट्रिप्स की फॉर्म में बनाई जाती है, एक के बाद एक स्ट्रिप वहाँ पे आती है और आपको स्टोरी इलेबोरेट की जाती है। इसके लिए आपको पूरा बॉक्स चाहिए, स्ट्रिप्स चाहिए और इसके थ्रू आप अपनी पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हम कॉमिक स्ट्रिप्स वगैरह का यूज़ करते हैं तो बेसिकली इसमें हम करेक्टर स्केच यूज़ करते हैं, साथ में कलर सैंपल यूज़ करते हैं, पूरी ब्रीफ में उस स्टोरी को समझाते हैं, प्रॉपर थंबनेल यूज़ करते हैं, प्रॉपर ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाते हैं और इससे बच्चा जो है उसके अंदर जो है काफ़ी सारी स्किल्स डेवलप हो जाती है। अब ये बनाते कैसे, अगर हम बात करें कॉमिक स्ट्रिप को कैसे डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले आपको आइडिया सोचना पड़ेगा। आइडिया के बाद आपको एक रफ ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। रफ ड्राफ्ट जैसे आप बनाएंगे तो उसके बाद अपनी चीज़ को पब्लिश करेंगे और इलेबोरेट कर देंगे वो पूरी कॉमिक स्ट्रिप, जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आए, बच्चा उस चीज़ को इजीली उसके पढ़ के ही सीख पाए। तो ये हो गई हमारी पूरी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, नए है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और ज़्यादा इलेबोरेशन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि बहुत शॉर्ट नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की है, उसको रीड कर लोगे, एक ही बार रीड करना है। मैं ये नहीं बोल रही लर्न करना है, रीड करते ही आपको चीज़ें कवर हो जाएगी, समझ आ जाएगी और आपका अच्छे से पेपर चला जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।